विद्यार्थियों, आज हम इतने दिन तक जो ये वीडियो जो भेज रहे थे पाठ के हिसाब से जा रहा था, पाठ का विस्तार हो रहा था, पाठ का एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे और पाठ को सुने भी होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम अब जो ले रहे हैं पुनरावर्तन तौर पर एक के बाद एक लेसन का पुनरावर्तन करते जाएंगे। तो पुनरावर्तन में जो है जय जय भारत माता जो पद्य कविता आपको है, तो ये ही आपको एक ही पद्य है, पूरे साल के लिए एक ही पद्य है। इसमें भी आपको पहला जो छेद है जो यहाँ पे है आपके टेक्स्ट बुक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको बाहर के लिए कंठस्थ करने के लिए, और इसके विचार में भी अंत में आपको दिए यहाँ पे 8 पंक्तियां कंठस्थ कीजिए। वो जो 8 पंक्तियां क्या है मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है 8 पंक्ति है जो आप लिखेंगे तो 4 या 5 मार्क के लिए आता है। तो बहुत ही आसान है पंक्ति, और लंबा भी उतना नहीं है कि इतना ही रहता है। एक आपका जो रीडर बुक में आता है दो लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लास्ट लाइन दोनों सेम है, वो हो गया 2 लाइन। आपको जय जय भारत माता पहले बार भी दिया है और अंत में भी जय जय भारत माता दिया है। वहां से उसके बाद के जो है 8 में से 2 गया तो क्या हो गया 6 लाइन है। 6 लाइन आप तो क्या आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए जो कौन सा है आपको कंठस्थ के लिए, देखिए उसको आप कंठस्थ करना जरूरी है। हर साल पूरा साल के लिए एक ही है पद्य। तो देखिए जय जय भारत माता, ऊंचा गया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, 100 सूत्रों से बह कर है अब पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। तो क्या है बैठ करते जाइए, जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप भी सीखते जाइए, और इसको क्या है 1 या 2 बार, एक बार देख के लिखिए और बिना देखे और एक बार लिखिए। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, 100 स्तोत्रों से बह भर कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। तो यहाँ पे इस पद्य भाग में आपको जो है 1 वर्ड तो कैसे भी है, तो 1 वर्ड एक शब्द आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप 1 मार्क ले सकते हैं। पहला तो पद्य का जो है कवि कौन है पूछेंगे, और पद्य का जो कौन सी कवि परिचय का पर वहाँ पे उपाधि के बारे में पूछेंगे। तो जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है, पता है कवि मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे 7 प्रश्न दिए हैं एक वाक्य के लिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करेक्शन करने वाले क्या करते हैं, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं देते, आपका जो मेन रहता है शब्द जो उत्तर प्रश्न के हिसाब से उत्तर रहता है उसको देखते। तो आप प्रश्न लिखे या कंप्लीट करे या नहीं वो नहीं देखते, तो शब्द जो है उसको देखते हैं। अगर वो उत्तर रहेगा आपको अंक मिलता है, और भी क्या है बिना अक्षरों की गलती अक्षरों से भरा रहेगा तो भी वो भी नहीं मार्क मिलता है। तो इसके लिए जो आप कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक को लिए बहुत अवॉइड कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा आपको नहीं मार्क नहीं मिलता है। तो और 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। वहाँ पे हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है, और हिमालय में आग दबाकर का मतलब क्या है, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं, हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए। तो आपको क्या है इस पूरे पाठ का समरी आपके मस्तिष्क में रहना है, क्योंकि पूरे प्रश्न का उत्तर आप सीखेंगे तो हो गया पूरा सारांश बन जाता है। और खाली जगह भरिए 3 दिए हैं, और तुकांत शब्द एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपको एक्टिविटी क्लास में ही कराते हैं। तुकांत राइमिंग वर्ड्स एक्टिविटी तौर पर क्लास कक्षा में ही तुकांत मतलब क्या है राइमिंग वर्ड्स यहीं पे आता है, टेक्स्ट बुक में आता है, क्लास वर्क में ही आता है, तो आपको एग्जाम में नहीं पूछते। और क्या है कविता के अनुसार वहाँ पे ब्रैकेट में दिए गिर गिर कर मिट मिट कर सुन सुन कर देख देख।
या ऑप्शन देंगे या चुनकर छांटकर लिखने के लिए देंगे तो आपको सेंटेंस पढ़ते समय आपको इमीडिएट उसका आंसर आ जाता है। और देखिए कविता के प्रथम 8 पंक्तियां मैंने अभी जो बताई आपको वो है आपको कंटेस्ट करने के लिए, और वो जो है एग्जाम में पूछते ही है। और उसके बाद अनुरूपता है जो 4 ही रहता है, ज्यादातर पर 4 ही रहता है, एग्जाम में 4 भी रहेगा 6 भी रहेगा आ जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर जैसे कि 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए वो बहुत कम है, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर और 2-3 वाक्यों में उतना ही है आपको, है ना। तो ये हो गया जो है जय श्री भारत माता के पाठ पद्य के हिसाब से बोल रहे हैं। इसमें जो है पद्य सीखना जरूरी है, सर पद्य सीखेंगे तो आपको आसानी से 4 मार्क या 5, हर एक पद्य के लिए ज्यादातर 4 या 5 मार्क रहता ही है। तो ये 4 या 5 मार्क पाने के लिए आप क्या करना है, पद्य को सीखना जरूरी है। और गुलाब सिंह नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है गुलाब सिंह, ये जो है कहानी है, कहानी को आपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अगर नहीं होगा तो आप क्या करना, फिर से एक बार पाठ को पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। तो जो भाषा मतलब क्या है, भाषा केवल बोलने से नहीं है, आपको भी क्या है प्रैक्टिस करते जाना है। पाठ पुस्तक तो जरूरी पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे तो ये आपको पाठ के अंदर का अंदर विषय पता चलता है। पाठ पुस्तक को पढ़ते जाना है। और यहाँ पे केवल 2 या 3 वाक्यों में लिखने के लिए 2 ही प्रश्न है, और 2 भी बहुत आसानी है क्योंकि ये कहानी है और 1 वर्ड टाइप में है। 1 वाक्य में लिखने के लिए आपको 6 प्रश्न है। 6 में भी क्या है, बहन ने क्या थाम लिया, झंडा किससे बनाया है, और थाली में क्या जल रहा था, तो संभव है तो आप जान सकते हैं थाली में दिया। तो शहर में क्यों आतंक छा गया, बहन ने भाई को क्या खिला दिया, और किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया था। ये बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं, आपके समझ में आ जाता है। और जोड़ी या जोड़कर बनाइए, तो वहाँ पे इसमें भी आप मार्क अंक पा सकते हैं। वाक्य में प्रयोग कीजिए और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए, और अनुरूपता हर बार 4 ही आते हैं, 4 से ज्यादा नहीं आते। और अन्य लिंग शब्द लिखिए। आपके टेस्ट अगर आपको रिवाइज करने के लिए टेस्ट ये होमवर्क बुक के लिए उपयोग करना हो या ना हो तो भी आप क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे आप क्या है खाली जगह रहता है, जैसे कि ये जो खाली पड़ा है, तो यहाँ पे अगर आपको स्कूल रहता तो हम लोग पहले क्या कराते थे, आपको टेक्स्ट बुक पे कंप्लीट कराते थे, यहाँ पे लिखाते थे। लेकिन आपको आने के लिए नहीं है, इस वजह के कारण से आप क्या करना है, इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है खाली जगह रहता है ना, आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको मालूम नहीं है बराबर से आप नोट्स में देखना है, नहीं तो क्या करना है पेंसिल में लिखिए और वहाँ पे पेन में लिख सकते हैं। तो आप क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक का जो है पूरा भर्ती करते जाए, जैसे कि आपको भी एक बार पुनरावर्तन रिवीजन हो जाता है और यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, भर जाता है, टेक्स्ट बुक भी फुल हो जाता है। और अन्य वचन रूप लिखिए। आपको पढ़ने के लिए रोमन नंबर 9 तक ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और समानार्थक शब्द लिखिए, ये जो है एक्टिविटी है, अगर क्लास में रहते तो एक्टिविटी क्लास में हो जाता था। और नए शब्द चुनकर लिखिए, ये सब एग्जाम में नहीं पूछते, केवल इतना ही पूछते हैं कि रोमन नंबर 3, 4 जोड़ी बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए, विशेषण छाटिए, अनुरूपता, अन्य लिंग और अन्य वचन, और उचित शब्द ब्रैकेट में है, आपको चॉइस करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो स्पेलिंग मिस्टेक करके दे रहे हैं, निकलना, तो कौन सा है आप ढूंढना है। तो यहाँ पे समझदारी से आप क्या करना है, अपना नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है, आपको कितना हिंदी आता है, उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा वर्ड सही है। 2 भी सेम रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, भर्ती करना है। और खाली जगह भरिए, ये जो खाली जगह भरिए जो क्या है प्रेरणार्थक शब्द है, मिलना, मिलन, मिलाना, मिलवाना, उसी प्रकार देखना, दिखाना, दिखवाना, और खाना, खिलाना, खिलवाना, और है बैठना, बिठाना, बिठवाना, और घूमना, घुमाना, घुमवाना। एक माँ के बाद 2 लेटर के बाद 2 अक्षर के बाद एक लंबा रेंज होता है। और दूसरा प्रेरणार्थक रूप में क्या है, वाना, वाना, वाना आता है। हर रेंज में भी देखिए
तो क्या है, मिलना, मिलाना, मिलवाना, ये दूसरा। यहाँ पे तीसरा प्रेरणार्थक नहीं है, जो पहला वो देते हैं ना वो धातु है। मिलना ये जो है, मिलना, देखना, खाना, ये सब क्या है, धातु है। उसके बाद में आता है प्रथम प्रेरणार्थक। बच्चों याद रखिए यहाँ पे तीसरा प्रेरणार्थक नहीं है, ये जो है मिलना, ये जो है मिलना जो है धातु है, ये आपको देते हैं एग्जाम में वर्ड। मिलना का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, यहाँ पे है प्रथम और द्वितीय दो ही है, तीसरा प्रेरणार्थक वो नहीं है। तो क्या है, मिलना ये धातु है, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये धातु है, ये वो लोग देते। तो आप क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे भर्ती करना है। तो मिलना, मिलाना जो ये है प्रथम प्रेरणार्थक आ जाता है। तो मिलाना वैसे प्रथम प्रेरणार्थक आता है, मिलना हम जो एक दूसरे से मिलते हैं और हमें दूसरों को मिलाता है वो प्रथम प्रेरणार्थक। मिलना, मिलाना, और वो जो मिलके दूसरों से और तीसरा पर्सन से मिलाता है तो मिलवाना हो जाता है। तो मिलना, मिलाना, मिलवाना। ज्यादातर आप याद रखिए जो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में आते समय वाना, ये जो है वाह 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 आना ही है, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाह 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 आना ही है। और जो प्रथम प्रेरणार्थक में आप सोचिए दो लेटर के बाद ज्यादातर ये जो है पूर्ण विराम, दैट मीन इसका अर्थ है लकड़ी जो है मिलाना, ये इसमें पहला वो जो देते हैं उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन हर एक वर्ड में आपको क्या लाइन डालना है, प्रथम प्रेरणार्थक है। तो आप समझे आपकी किताब से देखना, दूसरा वर्ड है देखना। तो क्या है, मैं देखते ऐसे देखते रहती हूँ, देखते और मैं देख के और दूसरों को बुला के मैं दिखाती हूँ, तो वो क्या है, दिखाना। तो ये जो होता है दिखाना, दूसरों को बुला के दिखाना, ये जो है प्रथम प्रेरणार्थक। अभी वहाँ पे कुछ भी है तो मैं देखते रहती थी, तो मैं देखने के बाद घर के अंदर कोई भी है तो उनको बुला के दिखाते हैं, देखिए वहाँ पे क्या है, वो उसके लिए कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, दिखाना। और हम जो देखे हैं और तीसरे थर्ड पर्सन से हम बताएंगे दिखवाना, दिखलाना, दिखवाना। तीसरे पर्सन को बताते हैं तो क्या है, दिखवाना। तो यहाँ पे भी देखिए, आप देखिए ध्यान दीजिए, वाना जो वाह वाह आ जाता है। तो बच्चों ये क्या रखिए, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक आते समय एक लाइन एक्स्ट्रा रहता है, वो भी कहाँ बीच में आना चाहिए, ये दो होने के, ये दो होने के बाद उसके बीच में रहता है। और इसमें भी इधर दो होने के बाद, इधर दो होने के बाद वाना। मैं देखकर हो गया और दूसरों को बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, दिखाना। और हम दोनों मिलके और तीसरे पर्सन या घर के सारे लोगों को बताते हैं तो दिखवाना। तो ऐसे हो जाता है। तो वाना 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 आएगा वो द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में, ला ला वा वा एक लाइन आ जाएगा और प्रथम प्रेरणार्थक, तीसरा प्रेरणार्थक रूप नहीं है। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं मिलाना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखिए, तब आप लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। अगर आप पूछेंगे तो प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक बताइए बोलेंगे तो आपको लिखना है ये। बहुत ही आसान है, एक बार समझेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाता है। इसमें भी ये भी क्या है, व्याकरण भाग में आता है, 1 मार्क के लिए पूछते हैं। तो आप याद रखिए प्रेरणार्थक रूप ये क्या है, कि इसको चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये लोग वो लोग प्रश्न प्रथम द्वितीय दो ही है, तो आप याद रखना है। आज के लिए ये 2 लेसन का पुनरावर्तन काफी है। हम अगले कक्षा में मिलेंगे, आगे के लेसन के बारे में पुनरावर्तन करते जाएंगे। आशा करती हूँ ये 2 पार्ट भी आपको समझ में आए होगा। आपका मिड टर्म चल रहा है, चलने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है मिड टर्म एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम में आपको पद्य है और ये भी है, गुलाब सिंह पाठ कहानी भी है और पद्य भी है, जय जय भारत माता। तो आशा करती हूँ जो इसके क्वेश्चन आंसर और ये आप पढ़ रहे होंगे और क्या व्याकरण भाग भी समझ में आया होगा। और अगले कक्षा में हम दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट लेके फिर से हम मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।